नमस्कार, आपका स्वागत है जौहरवाल एकेडमी में। इस वीडियो में हम लेके आए आर्मी पे रूल्स 2017। यानी जो भी आर्मी में या भारतीय सेना में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके लिए 7th पे कमीशन के हिसाब से पे रूल और उनका पे फिक्सेशन, उनका लेवल, उनका पे मैट्रिक्स कैसे किया जाएगा, इस वीडियो में हम वो सब जानने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि अभी 3 मई 2017 को लवासा कमेटी की मीटिंग होने के बाद में गवर्नमेंट ने जो भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय जल सेना तीनों के लिए पे रूल्स बना दिए थे और उनको अप्रूव कर दिया है। तो इस वीडियो में हम जो आर्मी वाले हैं उनके लिए उनका पे लेवल जानेंगे और उनका मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें है कि एज पर यानी जो गजट नोटिफिकेशन है 3 मई 2017 आर्मी पे रूल्स वर नोटिफाइड, यानी 3 मई को ये रूल नोटिफाइड किए हैं। और ये जो रूल है वो 1 जनवरी 2016 से इफ़ेक्टिव है, यानी पिछले 1 साल से ये इफ़ेक्टिव हो जाएंगे। और ये रूल सभी पोस्ट जो भी हैं आर्मी में, जैसे कि ऑर्डिनरी कमीशन्ड ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स एंड अदर रैंक्स ऑफ आर्मी, जैसे कि डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स, टेरिटोरियल आर्मी, आर्मी पोस्टल सर्विस और डीएससी, टीए एंड एपीएस, यानी सभी जो भी आर्मी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल हो जाएंगे, यानी लागू हैं। फिर इसमें है कि आपका फिक्सेशन किस हिसाब से किया जाएगा 7th पे कमीशन में नया। तो उसके लिए आपका जो फिक्सेशन है उसमें आपका जो प्रेजेंट पे इन पे बैंड है और आपका जो बेसिक पे है वो दोनों टोटल करके उसको 2.5 के फैक्टर से मल्टीपल करना है, यानी उसको उससे गुणा करना है। और उसके बाद में जो अमाउंट आएगा वो जो भी आपका नया पे मैट्रिक्स है उसकी जिस सेल में वो वैल्यू आ रहा है वो आपका 7th पे कमीशन के हिसाब से पे हो जाएगा, नया पे। और इसको आपको मैं एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। आइए देखते हैं कि वो एग्जांपल में क्या है। तो जैसे आपका अभी प्रेजेंट में आप बेस पे बैंड 1 में काम कर रहे हैं, आपका ग्रेड पे है 2400 रुपया। आपका जो एग्जिस्टिंग पे है प्रेजेंट में बेस पे वो 10,160 रुपये है। तो आपका जो एग्जिस्टिंग बेसिक पे हो जाएगा टोटल 2400 ग्रेड पे और 10,160 आपका जो पे है वो, तो दोनों मिला के 12,560 रुपये हो जाएगा। अब आपको इसको मल्टीपल करना है 2.5 के फैक्टर से, तो उससे गुणा करने के बाद में आपका टोटल वैल्यू आता है 32,279। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये इतना हो जाएगा 32,279 रुपीज़। और अभी जैसे आपका जो इसमें है लेवल 4 में है 2400, इधर देखते हैं ये नया पे मैट्रिक्स है एज पर 7th पे कमीशन, तो उसमें आपका 2400 ग्रेड पे में आप लेवल 4 में है। तो अब हमें देखना है कि जो ये लेवल 4 है इसमें ये जो वैल्यू है 32,000 ये कहाँ पे आ रहा है। तो आप जैसे नीचे चलते जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे 32,000 ये नहीं है, तो जो नेक्स्ट हायर वैल्यू है तो ये यहाँ पे 32,300 रुपये है। तो जैसे आप इसमें देखेंगे तो सेम ये आ गया 32,300 रुपये आपका पे हो जाएगा एज पर 7th पे कमीशन। तो ये आ गया कि आपका रिवाइज पे इन पे मैट्रिक्स इज 32,300 रुपीज़। तो ऐसे करके आपका जो प्रेजेंट पे है और आपका ग्रेड पे है उसको 2.5 से मल्टीपल करके जो वैल्यू आएगा वो आपका प्रेजेंट में एज पर 7th पे कमीशन आपका बेसिक पे हो जाएगा। और साथ में हम देख लेते हैं कि
अभी जो कितने लेवल बनाए आर्मी एम्प्लॉयज़ के लिए, तो जैसे ये अभी पे मैट्रिक्स है एज पर 7th पे कमीशन फॉर आर्मी पर्सनल्स, तो उसमें टोटल 11 लेवल बनाए गवर्नमेंट ने। हाइएस्ट 10B है इसमें। तो जो 2000 ग्रेड पे है सबसे लोएस्ट, वो लेवल 3 में है आर्मी में। उसके बाद में 2400 जो ग्रेड पे है उसका लेवल 4 हो जाएगा। 2800 ग्रेड पे वाले का लेवल 5 हो जाएगा। और जो 3400 ग्रेड पे है उसका लेवल 5A है। और जो लेवल प्रेजेंट में जो बेस ग्रेड पे 4200 में है उसका लेवल 6, 4600 वाले का लेवल 7, 4800 ग्रेड पे वाले का लेवल 8, 5400 जो ग्रेड पे में काम कर रहा है उसका लेवल 9 हो जाएगा। और 5400 में एक ग्रुप 1 में आ जाता है तो उसका 10 हो जाएगा। और 6100 जिसका लेवल 10B 10B हो जाएगा। फिर उनका देख लीजिए जो मिनिमम एंट्री पे, यदि 1 जनवरी 2016 के बाद में जो भी बंदा ज्वाइन करता है आर्मी को, तो उसका बेसिक पे मिनिमम जो ये वैल्यू है सेल का, जैसे लेवल 3 में कोई बंदा ज्वाइन करता है तो उसका जो बेसिक पे है वो 21,700 हो जाएगा। यानी हर एक सेल में जो मिनिमम वैल्यू दिया हुआ है वो एक नए बंदे का बेसिक सैलरी होगा ज्वाइनिंग करने के टाइम पे। किसी भी लेवल में यदि वो ज्वाइन करता है तो उसका जो मिनिमम वैल्यू है वो उसका बेसिक पे रहेगा। और जैसे ही आपको यदि इंक्रीमेंट दिया जाता है तो जिस लेवल में आप हैं उस लेवल का जो नेक्स्ट सेल का जो वैल्यू है, मान लो कि बंदा इसमें लेवल 4 में काम कर रहा है तो उसको जब नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिलेगा तो उसका जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट के बाद में जो वैल्यू होगा वो इस सेल का हो जाएगा। नहीं, 26,300 उसका नेक्स्ट ईयर यानी 1 साल के बाद में उसका बेसिक पे हो जाएगा इंक्रीमेंट मिलने के बाद में। तो जैसे ये पूरा है आपका पे मैट्रिक्स फॉर हमारे जो भी आर्मी पर्सनल है उनके लिए। और साथ में ही अभी नए जो लेवल हैं पोस्ट के हिसाब से वो भी आप देख लीजिए यहाँ पे। तो इसमें लेवल ऑफ रैंक्स में जो पे मैट्रिक्स का लेवल यहाँ पे रैंक दिया हुआ है और यहाँ पे उसका लेवल में किस लेवल में वो बंदा है। जैसे स्पो है वो लेवल 3 में है, सबसे लोएस्ट है। नायक है वो लेवल 4 में है। हवलदार लेवल 5 में काम करेगा। नायब सूबेदार उसका लेवल 6 है। सूबेदार लेवल 7 है। सूबेदार मेजर लेवल 8 में काम करेगा। और जो ऑनररी लेफ्टिनेंट है वो 10 में। और ऑनररी कैप्टन वो लेवल 10B में उसको माना जाएगा। तो ये इनका, जैसे कि अभी 7th पे कमीशन में लेवल ही सब कुछ है, आप किस लेवल में काम कर रहे हो उसी से आपका स्टेटस जाना जाएगा और उसी से ही आपका जो भी फैसिलिटी है वो आपको दी जाएगी। तो ये लेवल है एज पर 7th कमीशन के हिसाब से आर्मी पर्सनल के लिए। उसके बाद में यदि जो अभी मल्टीपल किए उससे आपका मिनिमम वैल्यू नहीं आया तो जिस लेवल के लिए आप प्रमोट हुए हैं या फिर आप अपॉइंट हुए हैं उसका जो मिनिमम वैल्यू है या मिनिमम जो वैल्यू है सेल का वो आपका बेसिक पे फिक्स किया जाएगा। जो लेवल ऑफ रैंक्स के बारे में हमने बात की थी कि जो 10B तक जो लेवल हैं अलग अलग पोस्ट के हिसाब से, उसके हिसाब से सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका लेवल जाना जाएगा। और आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि जो मिलिट्री सर्विस पे आर्मी वालों को दी जा रही है उसका रेट पोस्ट के हिसाब से या लेवल के हिसाब से चेंज कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो इसमें अभी है कि 15,500 रुपये तक का जो कमीशन ऑफिसर्स है उनके लिए या उनसे ऊपर वालों के लिए 15,500 मिलिट्री सर्विस पे दी जाएगी। और उनसे नीचे वाले लेवल के जो भी बंदे हैं उनको 5,200 रुपये मिलिट्री सर्विस पे दी जाएगी। और आपके जो भी डीए कैलकुलेशन वगैरह हैं वो सारे इसको एमएसपी को कैलकुलेट करने के बाद में ही आपका डीएनएस अलाउंस कैलकुलेट किया जाएगा।
तो आपका जो डीए है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। इसको मिला के आपका जो बेसिक पे में इस आपका एमएसपी मिला के सारे जो बेनिफिट आपके वो कैलकुलेट किए जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है यहाँ पे है कि आपको एक ऑप्शन भर के देना होगा विदिन 180 डेज, विदिन 6 मंथ में। बहुत ज़्यादा टाइम दिया हुआ है आपके लिए। बस नॉर्मली 1 महीने का टाइम दिया जाता है इसमें, लेकिन आर्मी वालों के लिए स्पेशल छूट है इसमें। तो जैसे अभी ये रूल नोटिफाइड हुए हैं तो आपको विदिन 180 डेज़ के अंदर में कि आप किस डेट से आपका पे फिक्सेशन करवाना चाहते हैं न्यू पे कमीशन के हिसाब से, तो उसके लिए एक ऑप्शन आपको भर के देना होगा आपके जो भी पे एंड अकाउंट ऑफिस है उसमें। और यदि आप वो देने में फेल हो गए या नहीं दे पाए किसी कारणवश, तो ये मान लिया जाएगा कि आप 1 जनवरी 2016 से ही 7th पे कमीशन के बेनिफिट लेने जा रहे हैं। और एक बार जो आपने ऑप्शन दे दिया वो फाइनल होगा, उसके बाद में उसमें कोई चेंजेज नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे जो भी हमारे नेवी और एयरफोर्स वाले जो एम्प्लॉई हैं या एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं उनके लिए कि उनका पे फिक्सेशन किस हिसाब से किया जाएगा, क्या उनके लेवल रहेंगे, क्या उनका एंट्री पे रहेगा, उस सब के बारे में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।